ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से हुई कथित सीक्रेट मुलाकात को लेकर हुए ताजा खुलासे ने दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल ये मुलाकात इतनी अजीबोगरीब और अदृश्य थी जिसने ईरानी राष्ट्रपति का भी दिमाग घुमा दिया। जी हां, ईरान इंटरनेशनल से बात करने वाले एक सूत्र ने पेजिशकियान और मुज्तबा खामनेई के बीच हुई मुलाकात को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यह मुलाकात ऐसी थी जिसका अंदाजा खुद ईरान के राष्ट्रपति को नहीं था। दरअसल पेजिशकियान की मुज्तबा खामनेई संग ये मुलाकात तेहरान के एक गुप्त ठिकाने पर एक कार में हुई जो पूरी तरह से अंधेरे में खड़ी थी। दावा किया गया कि ईरानी राष्ट्रपति ने इस कार में पीछे बैठकर मुज्तबा खामनेई से मुलाकात की जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हैरानी की बात यह थी कि ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान ने खुद नए सुप्रीम लीडर का चेहरा तक नहीं देख पाया, सिर्फ और सिर्फ आवाज सुनी। इस दौरान ना ही हाथ मिलाया गया और ना ही ऐसी कोई हरकत की गई जिससे यह पुख्ता हो सके कि पेजिशकियान के बगल में बैठे शख्स ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ही थे। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या पेजिशकियान ने कार में जिस शख्स से मुलाकात की वो वाकई में मुज्तबा खामनेई ही थे, और आखिर ईरान के राष्ट्रपति तक को उनका चेहरा क्यों नहीं देखने दिया गया? क्या ईरान की सेना को राष्ट्रपति तक पर भरोसा नहीं? क्या ईरानी राष्ट्रपति से भी मुज्तबा खामनेई को कोई खतरा हो सकता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट के हवाले से जो खबर सामने आई उसके मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान को खुद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मुलाकात बंद कार में अंधेरे में जिस शख्स से हुई वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ही थे, क्योंकि कुछ मिनटों की इस मुलाकात में ईरानी राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान ने कार में जिस शख्स से बात की थी वो मुज्तबा खामनेई ही थे। हालांकि पेजिशकियान खुद कंफ्यूज थे कि अंधेरी कार में उन्होंने जिस शख्स से बातचीत की है क्या वो सच में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ही थे। दरअसल ये दावा ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान के उस सार्वजनिक बयान से बिल्कुल अलग है जिसमें मई के बीच उन्होंने कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में कहा था कि उन्होंने नए लीडर के साथ करीब 2.5 घंटे तक दोस्ताना माहौल बिताया। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह मुलाकात सिर्फ कुछ मिनटों की थी और इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति को वहां से जाने के लिए कह दिया गया। तो फिर इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या ईरान के राष्ट्रपति ने पहले 2.5 घंटे वाली जो मुलाकात का दावा किया था वो झूठा था? और अगर वो झूठा था तो पेजिशकियान ने यह झूठ क्यों बोला? सूत्रों के मुताबिक जो खुलासा हुआ है उसमें यह भी सामने आया कि यह मुलाकात भी दबाव के बाद संभव हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पेजिशकियान की बार बार की गई मांग और इस्तीफे की धमकी के बाद खामनेई के दफ्तर ने इस पर सहमति दी, लेकिन साफ कर दिया कि मुलाकात सामान्य तरीके से सुप्रीम लीडर के आधिकारिक ठिकाने पर बिल्कुल नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम उन्हें तेहरान के एक अज्ञात स्थान पर लेके गई। वहां पेजिशकियान को उनकी गाड़ी से उतारकर एक दूसरी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठाया गया जिसकी खिड़की का शीशा काले रंग का था। कहा गया कि खामनेई पहले से ही उसमें मौजूद थे। जगह इतनी अंधेरे वाली थी कि दोनों एक दूसरे को नहीं देख सके। इस दौरान खामनेई के गार्ड्स ने सुप्रीम लीडर से हाथ मिलाने की भी इजाजत नहीं दी और पूरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ आवाज के सहारे हुई, यानी कि यहां कोई किसी का चेहरा नहीं देख पाए। हालांकि इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पेजिशकियान काफी नाराज थे। राष्ट्रपति दफ्तर से जुड़े एक सूत्र ने इस बात का खुलासा किया कि पेजिशकियान ने इस मुलाकात को अपमानजनक बताया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम लीडर से दूसरी मुलाकात की मांग की थी, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात की मांग सिरे से खारिज कर दी गई, यानी कि यह मांग ठुकरा दी गई। हालांकि यह बात साफ नहीं हो पाई कि उनकी यह टिप्पणी गुस्से में थी या फिर सच में उन्हें शक था कि उनकी जिससे मुलाकात हुई है वो मुज्तबा खामनेई नहीं थे बल्कि कोई और था। यह मामला तब सामने आया जब मुज्तबा खामनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर दिखे ही नहीं।
मोज्तबा खामनेई को अयातुल्ला अली खामनेई का नया उत्तराधिकारी चुने हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आई, ना ही उनका कोई ऑडियो या वीडियो संदेश जनता के सामने आया। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां साउंड एनर्जी, बिजली ग्रिड की फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर और पीछे की आवाजों का विश्लेषण करके नए लीडर के ठिकानों का पता लगा सकती है। इतना ही नहीं, एजेंसियां आवाज की बनावट से उनकी चोटों और बेचैनी तक का अंदाजा लगा सकती हैं। इसलिए मोज्तबा खामनेई का ऑडियो वीडियो संदेश जारी नहीं किया जा रहा। हालांकि इन सब के बीच उनके जिंदा होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। सवाल लगातार ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में मोज्तबा खामनेई जिंदा भी हैं या नहीं, या सिर्फ दुनिया को इस भ्रम में रखा जा रहा है कि मोज्तबा खामनेई जिंदा है। क्योंकि अपने हमले में इजराइल और अमेरिका ये दावा कर चुके हैं कि मोज्तबा खामनेई गंभीर रूप से घायल हुए थे। खबरें यह भी आई थी कि मोज्तबा खामनेई हमारे हमले में अपना पैर और हाथ भी गंवा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने यह दावा किया कि मोज्तबा खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन 5 महीने से मोज्तबा खामनेई कहां हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। किसी सुरक्षा एजेंसी के पास इस बात की 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मोज्तबा खामनेई इस वक्त कहां हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान के जो दावा उन्होंने मई में किया था ईरान के नए सुप्रीम लीडर से करीब 2.5 घंटे वाली मुलाकात का, अब वो झूठा साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो यकीनन सबको हैरान कर रही है। क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने पहली बार ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान से मुलाकात की, वो भी उस दबाव में जब ईरानी राष्ट्रपति ने बार बार यह दावा किया कि अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ऐसे में जो मुलाकात होती है वो यकीनन हैरान करने वाली थी। ईरान के राष्ट्रपति को अब तक खुद ये महसूस नहीं हो रहा कि उनकी मुलाकात ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई से ही हुई थी। क्योंकि अंधेरी जगह पर अंधेरी कार में काली गाड़ी, काले शीशे और अंदर सिर्फ 2 लोग। दावा किया गया कि एक ईरान के राष्ट्रपति खुद और दूसरा उनके सामने बैठे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई थे। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति को खुद इस बात का शक है कि उनकी मुलाकात बंद कार में जिस शख्स से हुई वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर नहीं हो सकते। क्योंकि उन्हें इस बात का शक है कि उनकी मुलाकात जिससे हुई है और जो आवाज उन्होंने सुनी है वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां हैं, और कार में ईरानी राष्ट्रपति ने जिससे मुलाकात की और जिस आवाज को उन्होंने सुना वो किसकी आवाज थी, और कार में आखिर कौन था। क्यों ईरानी सेना अब तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे रही, क्यों ईरान के राष्ट्रपति को ही मोज्तबा खामनेई से नहीं मिलने दिया गया, और मुलाकात भी हुई तो ऐसी जिसमें न चेहरा दिखा न हाथ मिलाया गया, सिर्फ और सिर्फ आवाज के सहारे बातचीत हुई। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।